नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज द्विवेदी एक बार पुनः आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम पुर्तगालियों का आगमन पढ़ रहे थे। भारत में पुर्तगाली आ चुके थे और इसी क्रम में हम लोगों ने दो पुर्तगाली गवर्नर्स अल्फांसो द अल्बुकर्क और उसके पहले फ्रांसिस्को द अल्मीडा, यानी दो गवर्नर, सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क, उसके बारे में पूरी तरीके से पढ़ चुके थे। अब तीसरा पुर्तगाली गवर्नर पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। देखिए, जो तीसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद हुआ उसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद नया पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा हुआ। देखिए, नीनो डी कुन्हा के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। नीनो डी कुन्हा का शासन काल क्या था? 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी। नीनो डी कुन्हा का शासनकाल 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक। अब देखिए, इसने कौन कौन से कार्य किए। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, 1530 ईस्वी में इसने क्या किया कि जो पुर्तगालों की राजधानी थी कोचीन, इस पुर्तगाली राजधानी कोचीन को इसने गोवा में स्थानांतरित कर दिया। देखिए, कोचीन राजधानी बनाई थी अल्फांसो द अल्बुकर्क ने, उस कोचीन राजधानी को गोवा स्थानांतरित कर दिया गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने। अब इसने अन्य काम क्या किए? अन्य कार्यों में इसने कई जगह पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की है। तो कौन कौन सी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की? एक पुर्तगाली फैक्ट्री सेंट थोम जो कि मद्रास में पड़ता है। एक पुर्तगाली फैक्ट्री जो सेंट थोम में स्थापित की, जो कि मद्रास में पड़ती है। इसके बाद इसने हुगली कहाँ पड़ता है? हुगली पड़ता है बंगाल में। हुगली बंगाल में भी इसने पुर्तगाली फैक्ट्री बनाई। यानी दो जगह इसने अपनी पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की, एक तो सेंट थोम मद्रास में और दूसरी हुगली बंगाल में। यह बात हो गई। अगली बात नीनो डी कुन्हा के बारे में कि ये लोग क्या करते थे, जो बंगाल में हुगली था, इस हुगली पर इनका बहुत अधिक वर्चस्व था और इसी हुगली को ये आधार बना करके समुद्री लूटपाट करते थे। समुद्री लूटपाट, इसी हुगली को आधार बना करके ये समुद्री लूटपाट किया करते थे लुटेरों की तरीके से। कभी अरब के व्यापारियों को लूट लिया, कभी अन्य व्यापारियों को लूट लिया, और बंगाल में जो स्थान था हुगली, उसको केंद्र बना करके लूटपाट किया करते थे। इसी लूटपाट के क्रम में एक घटना होती है। घटना क्या होती है कि उस समय गुजरात का शासक एक था, गुजरात का शासक बहादुर शाह।
बहादुर शाह। इसी के समय में गुजरात का शासक बहादुर शाह समुद्र में गिरकर मारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किस पुर्तगाली गवर्नर के शासन काल में गुजरात का शासक बहादुर शाह समुद्र में गिरकर मारा गया था? तो नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। तो ये नीनो डी कुन्हा के बारे में लगभग सारे तथ्य, सारे फैक्ट हो चुके। इसके बाद अगले गवर्नर्स हुए, उनके बारे में बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद जो अगला गवर्नर हुआ वो हुआ जोबा द कास्त्रो। अगला जो गवर्नर हुआ वो हुआ जोबा द कास्त्रो। इस जोबा द कास्त्रो के बारे में कुछ भी तथ्य नहीं याद करने हैं। इसके बाद जो अगला गवर्नर हुआ वो हुआ मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। जोबा द कास्त्रो के बाद अगला जो पुर्तगाली गवर्नर हुआ वो हुआ मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। इसके बारे में एक तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसी मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के समय में एक ईसाई धर्म प्रचारक था, उसका नाम था द सेंट जेवियर। ये क्या था? ईसाई धर्म प्रचारक। तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के समय में ही द सेंट जेवियर ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया हुआ था। इसके बारे में केवल एक ये फैक्ट याद रखेंगे और कुछ भी याद नहीं करना है। एक लगभग सारे प्रश्न पुर्तगालियों से संबंधित कवर हो चुके हैं। कुछ अन्य प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं, तो अन्य प्रश्न के दृष्टिकोण से कुछ तथ्य और जान लेते हैं और इस प्रकार से हमारा पुर्तगाली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अन्य तथ्य। देखिए, अन्य तथ्य में जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि आप लोगों ने मुगल शासक शाहजहां का नाम सुना होगा। शाहजहां की जो बेगम थी उनका नाम था मुमताज महल। एक बार क्या हुआ कि मुमताज महल की 2 दासियां थीं। मुमताज महल की 2 दासियों के साथ पुर्तगालियों ने अभद्र व्यवहार कर दिया। 2 दासियों के साथ अभद्र व्यवहार। जब 2 दासियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, बेगम की दासियों के साथ अभद्र व्यवहार शाहजहां बर्दाश्त नहीं कर पाए और शाहजहां ने क्या किया कि 1632 में पुर्तगालियों से हुगली का क्षेत्र छीन लिया। हुगली का क्षेत्र छीना। 1632 ईस्वी में हुगली का क्षेत्र छीन लिया। देखिए, ये सन याद रखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन तथ्यों को क्लियर करने के लिए कि कौन सी घटना किस सन में घटित हुई बताना जरूरी होता है। तो 1632 ईस्वी में हुगली का क्षेत्र शाहजहां ने पुर्तगालियों से छीन लिया। तो अन्य तथ्य में ये एक पॉइंट याद रखेंगे
और भी अन्य तथ्यों में पॉइंट है। देखिए, पुर्तगाली जो थे वो बहुत सारी वस्तुएं अपने साथ लाए थे, कृषि से संबंधित वस्तुएं, खाने पीने से संबंधित वस्तुएं, ये पुर्तगाली भारत में लाए और वो वस्तुएं आज भी हमारे बीच प्रचलित है। उनको पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। वो कौन कौन सी वस्तुएं थी मुख्य रूप से? देखिए, पुर्तगाली मध्य अमेरिका से, मध्य अमेरिका से पुर्तगाली क्या लाए हुए थे? तंबाकू, आलू और मक्का। मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मक्का, इन चीजों को पुर्तगाली लाए हुए थे भारत। ये पुर्तगालियों की ही देन है। ये सब वस्तुएं, तंबाकू हुआ, आलू हुआ, मक्का हुआ। इसके अलावा भी कई चीजें पुर्तगाली लाए, जैसे अनानास हुआ, अनानास, पपीता हुआ, अनानास हुआ, पपीता हुआ, संतरा हुआ, लीची हुई। ये सारी चीजें, अनानास हुआ, पपीता हुआ, संतरा हुआ, लीची हुई, टमाटर हुआ, शकरकंद हुई, शकरकंद के अलावा लाल मिर्च हुई। ये सारी चीजें अपने साथ लाए हुए थे। अनानास, पपीता, संतरा, लीची, टमाटर, शकरकंद, लाल मिर्च। और चीजें देखी जाए अगर तो काजू है, इसके अलावा मूंगफली है, रबर है, आदि। ये सारी वस्तुएं पुर्तगाली अपने साथ लाए हुए थे भारत में। तो जब पुर्तगाली ये लाए तभी से इनका प्रचलन भारत में प्रारंभ हुआ। तो ये दो फैक्ट अन्य तथ्य में तैयार करेंगे। एक दो फैक्ट और हैं, बस पुर्तगाली समाप्त देखिए, देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही पानी के जहाज, एरोप्लेन, हवा वाला जहाज नहीं, पानी का जहाज, पानी के जहाज का निर्माण किया था। पानी के जहाज का जो निर्माण है वो पुर्तगालियों की ही देन है, जो भारत में उन्होंने किया था, पानी के जहाज का निर्माण। दूसरा जो निर्माण किया उन्होंने, एक पहली बार जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। पानी के जहाज का निर्माण किया उन्होंने, पुर्तगालियों ने, और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ये प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो थी सन 1556 में। तो प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भारत में? सर्वप्रथम तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। पानी के जहाज का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले भारत में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ये दो फैक्ट हो गए। अगला फैक्ट जानते हैं। देखिए, एक शैली होती है गोथिक शैली। गोथिक शैली, ये गोथिक शैली भवन निर्माण से संबंधित होती है। भवन निर्माण से संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित एक शैली होती है गोथिक शैली। उस शैली का भी जो
जन्मदाता थे, इस शैली के जन्मदाता वो पुर्तगाली ही थे। यानी भारत में गोथिक शैली के जन्मदाता पुर्तगाली ही थे। आज भी अगर हम गोवा जाएं और गोवा के चर्च देखें तो आज भी वो गोथिक शैली में बने मिलते हैं। यानी गोवा के चर्च आज भी गोथिक शैली में बने मिलते हैं, वो पुर्तगालियों की ही देन है। तो ये टॉपिक हो गया। और देखिए एक दो फैक्ट, देखिए मुख्य रूप से 3 क्षेत्र, एक तो गोवा, एक दमन और एक दीव, ये 3 क्षेत्र पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। उपनिवेश क्या होता है? देखिए उपनिवेश को सरल तरीके से समझने के लिए ये जाने कि जैसे ब्रिटेन था, इस ब्रिटेन अंग्रेजों का कब्जा कहाँ था? भारत देश में। भारत देश में पूरी तरीके से ब्रिटेन का कब्जा था। यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, उस पूरी अर्थव्यवस्था को कौन चलाता था? ब्रिटेन वाले। यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किसका था? ब्रिटेन का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत देश है, भारत देश जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश है। ब्रिटेन का क्या है? उपनिवेश। चूंकि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा किसका है? ब्रिटेन का। उसी प्रकार से गोवा, दमन और दीव की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किसका था? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का। तो ये गोवा, दमन और दीव जो थे वो पुर्तगालियों के क्या हुए? उपनिवेश हुए। ये एक फैक्ट याद रखेंगे। और इसके बाद जो है एक फैक्ट और बचा। देखिए जो पुर्तगाली थे वो भारत में सबसे पहले आए थे। ये तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी आई भारत? पुर्तगाली आए। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे। पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और भारत से सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। यानी पुर्तगाली भारत देश देखिए आजाद हो गया कब? 1947 को। लेकिन फिर भी पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव को नहीं छोड़ा हुआ था। 1947 के बाद 1961 को पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव को छोड़ा था। यानी सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे भारत में, और भारत से सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। बस पुर्तगाली का जो पुर्तगालियों से संबंधित तथ्य हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके। अब आपका इन पुर्तगालियों से संबंधित कोई भी तथ्य नहीं छूट सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके बाद पुर्तगालियों का आगमन हो चुका भारत में सबसे पहले। अब इसके बाद जो व्यापारिक कंपनी आएगी यूरोप से वो आएगी डच। इसके बाद आने वाली व्यापारिक कंपनी डच है। तो इसका जो विस्तृत अध्ययन है हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।